बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी पैरामिड्स। यानी कि हम देखेंगे कि एनर्जी होती क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे फ्लो करती है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एनर्जी फ्लो से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है। बेसिकली एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत जो होगी वो एनर्जी होगी। अब एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वर्डिंग में आप ये कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की मुंतकिली है। लाइक अब बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? दैट इज सन। सूरज से प्लांट डायरेक्टली एनर्जी कैप्चर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। अपनी खुराक बनाते हैं। सूरज से एनर्जी प्रोड्यूसर ने कैप्चर कर ली, ऑटोट्रॉफ्स ने कैप्चर कर ली, फिर प्रोड्यूसर को या ऑटोट्रॉफ को दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आप कंज्यूमर का नाम भी देते हैं। तो ऑटोट्रॉफ से एनर्जी का हेट्रोट्रॉफ कंज्यूमर की जानिब मुंतकिल होना, इसे आप नाम देते हैं एनर्जी फ्लो का। अब देखें डायग्राम से, यहाँ मैंने आपको प्रोड्यूसर शो करवाए हैं जिन्होंने सूरज से एनर्जी ली है, और इन प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? आपके हर्बीवोर्स खा रहे हैं। और ये जो हर्बीवोर्स हैं ये फर्दर सेकेंडरी कंज्यूमर की खुराक बन जाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर फिर किसी और की खुराक बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर मुंतकिल हो रही है। तो एनर्जी की इस मुंतकिली का नाम है एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी फ्लो को कि तमाम ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है जो कि लाइफ को सस्टेनिटी प्रोवाइड करती है। अब देखें एनर्जी फ्लो को, तो मैंने एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये आपके प्लांट हैं, ऑटोट्रॉफ हैं या प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने सूरज से एनर्जी ली। सूरज की एनर्जी प्लांट तक मुंतकिल हुई, प्लांट को किसने खा लिया? जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी कि ये एनर्जी अब सूरज वाली इस तक पहुंच गई प्राइमरी कंज्यूमर तक। प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर तक गई, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है, तो वो एनर्जी इस तक पहुंच गई है। इसकी डेथ होती है सेकेंडरी कंज्यूमर की, या डायरेक्टली डेथ भी हो सकती है प्राइमरी कंज्यूमर की या फिर प्लांट की। तो जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो वही एनर्जी सॉइल में चली जाती है, और सॉइल से एनर्जी फिर अगेन प्लांट की ग्रोथ को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा एनर्जी सूर्य से आई, एक साइकिल के अंदर सर्कुलेट करते हुए दोबारा सॉइल के अंदर फिर न उसने प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट किया। तो इस तरह एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो करती जाती है। देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स में मैंने बात की है कि ऑटोट्रॉफ देखें तो वो आपके पास सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अपनी खुराक बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स दो तरह से होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो है इन ऑर्गेनिजम्स ने, इन प्लांट्स ने सूरज की रोशनी को यूटिलाइज किया और अपनी खुराक इस्तेमाल की। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज करते हैं, बट डोंट दे यूज सनलाइट, सनलाइट नहीं इस्तेमाल करते, ये केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, और इस फिनोमेने को नाम देते हैं हम कीमोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल की मौजूदगी में ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होंगे? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करवा रहे थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर से खुराक लेते हैं। हेटरोट्रॉफ्स की बहुत सारी इकसाम्स होती हैं, लाइक हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, डिकम्पोजर हो गए या डिट्रेटिवोर्स हो गए हैं। अब देखें तो ये खुराक प्लांट के अंदर कहाँ से आई थी? सूरज से। प्लांट को हर्बीवोर्स ने खा लिया है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खा लिया है, फिर इस कार्निवोर्स को अनदर ने खा लिया है, तो ये खुद किसी और की खुराक बन रहा है। तो आप देख सकते हैं
एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मुंतकिल हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। अब डिकम्पोज़र की बात कर लेते हैं। डिकम्पोज़र क्या होंगे? जब भी डेड या डिके मटेरियल होगा उसकी डिकम्पोजिशन करवाना ये एक डिकम्पोज़र्स का काम होगा। यानी कि आप कहेंगे कि डेड मैटर की डिकम्पोजिशन करवाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोज़र कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो हम कहेंगे बैक्टीरिया और फंगी जो हैं ये डिकम्पोज़र्स के तौर पर एक्ट करते हैं। डिट्रेटिव वोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड फूड मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे खुराक लेते हैं, या फिर कहेंगे प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, इन अदर वर्ड जो बचा कुचा मटेरियल होगा उस पर ये डिपेंडेंट होते हैं। फूड चेन, यस, ये देखें मैंने आपको कहा सूरज से एनर्जी कहाँ तक आई है? प्लांट तक आई है। प्लांट से एनर्जी जिसने कैप्चर की है जिराफे ने, फिर इससे एलिफेंट ने, तो ये एनर्जी साइकिल चल रहा है। जो एनर्जी साइकिल है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में मुंतकिल होना, एक्चुअली ये फूड चेन होती है, इसे एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। मज़ीद मैंने ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं और फूड चेन है इन पर अलग अलग लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो मेरे आप वो लेक्चर देख सकते हैं। एनर्जी पैरामिड्स को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, क्योंकि एनर्जी पैरामिड में ट्रॉफिक लेवल को हम जिक्र करेंगे। एक्चुअली हर स्टेप पर फूड की चेन के हर स्टेप को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। लाइक अब बात करते हैं यहाँ से, ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर खुद खुराक बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर खुद खुराक बने टर्शरी कंज्यूमर की। तो आपने देखा एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो रही है। अब देखें तो जो प्रोड्यूसर से उनके पास 100% एनर्जी थी जो सूरज से उन्होंने ली, जब पर प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खाया तो वो एनर्जी 10% रहेगी, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ भी तो परफॉर्म करनी है, उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होनी है, तो जो बचेगी वो ही नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगी। देखें 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी पहुंची, जब ये एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंची तो दैट वाज ओनली 1%। जब ये टर्शरी कंज्यूमर के पास एनर्जी पहुंची देन इट रिमेन्ड ओनली 0.1%। तो आप देखें जैसे जैसे एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे मुंतकिल होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी डिक्रीज होती जाती है। ये मैंने इधर बात लिखी हुई है। तो आप देखें इस डायग्राम्स को, ये पैरामिड जो मैंने ड्रा किया है, तो देखें नीचे से ये क्या है, एक्सपेंडेड है, इसका जो है ना वेस्ट ज़्यादा है, ऊपर जाते हुए ये आपके पास पतला होता हुआ कमज़ोर होता हुआ दिखा रहा है ट्राइएंगल नमा। तो ये बताता है नीचे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट थी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए आप एनर्जी की मिकदार कम होती गई है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ से। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है? एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, आप सक्सेशन की वो टाइप कहेंगे जिसने सरफेस पर एग्जिस्टेंस ली थी कब, जब पर नो सॉइल एग्जिस्ट। सॉइल ये अब मैंने एक और लेक्चर में इसको डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्चुअली सॉइल वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर अदर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन एंड मोसिस। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगी? एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर अकर होती हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल अपनी मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। तो इसके लिए आप नाम यूज़ करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन का। प्राइमरी सक्सेशन यानी कि सबसे पहले कहाँ से लाइफ शुरू हुई है? अब देखें बेयर रॉक को, ये तब की बात है जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। अब कहता है बेयर रॉक्स ही आपके पास कुछ भी नहीं था, उन पर क्या है मोसेस और लाइकन ग्रो किए हैं, मोसेस और लाइकन की ग्रोथ हुई है, तो इससे सॉइल डेवलपमेंट हुई है। कैसे? बेयर रॉक्स पर मोसेस और लाइकन्स ने ग्रो किया। अब मोसेस और लाइकन्स की डेथ हुई है, तो इनकी डेथ से क्या हुआ है, सॉइल ने डेवलप किया है। जब सॉइल की डेवलपमेंट शुरू हो गई है
देन छोटे ग्रासेस और छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ भी शुरू हो गई है। जैसे इन प्लांट्स की ग्रोथ शुरू हुई है ग्रासेस की, तो सॉइल की डेवलपमेंट के बाद वो सॉइल थिक होना शुरू हो गई। जैसे सॉइल थिक हो गई है, अब स्मॉलर प्लांट्स स्मॉलर श्रब्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया। फाइनली आपके पास सॉइल इतनी थिक हो गई कि उसने लार्ज ट्रीज भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.